सोनिया और रवि के 5 साल के प्रेम संबंध ने आज एक मोड़ पर आकर दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते ही प्रथम वर्ष में ही दोनों की दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने लगे। कभी किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर घंटों करते तो कभी किसी थिएटर में बैठकर कोई मनपसंद मूवी देखते। कॉलेज में भी दोनों के रिश्ते की चर्चा होने लगी। सभी बातों से बेफिक्र दोनों अपने में मस्त थे। अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। देखते ही देखते 3 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। दोनों ने MBBS डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। PG करने के लिए दोनों को अलग अलग शहर जाना पड़ा। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लगे। फिर भी छुट्टियों में कभी कभी दोनों एक दूसरे से मिल लेते और घंटों बैठकर बातें करते। आखिर में दोनों ने यह फैसला लिया कि एक ही शहर में कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे। आखिर में दोनों ने गुरुग्राम का एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। जब किराए के फ्लैट में रहने की बात आई तो दोनों ही परेशान थे, क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहर में किराया बहुत अधिक होता है। ऐसे में रवि ने सोनिया को एक साथ रहने का ऑफर दिया। एक साथ रहना मतलब लिव इन रिलेशनशिप में? सोनिया ने पूछा। रवि ने जवाब दिया, हाँ, शादी से पहले एक साथ रहने का मतलब तो लिव इन रिलेशनशिप ही होता है। इस पर सोनिया ने कहा, पर मेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। अरे यार सोनिया, घर वालों को बताने की ज़रूरत ही क्या है? कह देना अलग फ्लैट में रहते हैं। मैं अपने घर पे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? उनको पता ही नहीं चलेगा। कभी अगर मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए तब क्या कहूँगी? तब तो पता चल जाएगा। मैं अपने उनसे से झूठ नहीं बोल सकती, और न ही मेरा मन लिव इन रिलेशनशिप के लिए मान रहा है। तुम कितने पुराने ख्याल की हो। नए जमाने की लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है। आजकल तो इस रिलेशन को बहुत ही नॉर्मल समझते हैं लोग। छोटे छोटे शहरों में भी लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और हम तो इतने बड़े शहर में हैं। कम ऑन सोनिया, कैसे घिसे पिटे विचार है तुम्हारे। घिसे पीटे ही सही। जो संस्कार मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं, मैं उन संस्कारों की दिल से इज्जत करती हूँ, और शादी से पहले किसी लड़के से शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद की इज्जत करना जानती हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने मम्मी पापा से कहो कि मेरे पेरेंट्स से शादी की बात करें। हम दोनों ही अब डॉक्टर बन गए हैं, अब तो शादी कर ही सकते हैं। शादी हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रहेगी। क्या इतनी जल्दी शादी? अभी अभी तो हम डॉक्टर बने हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ भी नहीं पाए। 5 साल हो गए हमारे रिलेशन को। तुम कह रहे हो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और क्या समझना चाहते हो? मैं तो एक साथ रहकर ही समझना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लायक है कि नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में रहकर यही तो समझा जाता है। फिर सोनिया ने पूछा, अगर लगेगा कि हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं, या एक दूसरे से मन भर जाएगा तो क्या करेंगे? तो अलग हो जाएंगे, दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेंगे। रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, अच्छी तरह पता है। तो अब तक क्या तुम मुझसे प्यार का नाटक करते रहे? बस तुम्हें समझ रहा था, लेकिन अभी तक कुछ खास समझ में नहीं आया। तो एक साथ रहने से समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो, इसलिए एक साथ रहना चाहते हो, पर शादी नहीं करना चाहते। शादी करके जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। इसे एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, और मैं जानबूझकर खुद को एक्सप्लॉइट होने नहीं दे सकती। मेरे संस्कार और मेरा एजुकेशन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, यही समझ लो, किसी लड़की को अच्छे से जाने बिना उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तुम लड़के लोग हम लड़कियों को क्या समझते हो? सिर्फ एक खिलौना। क्या हमारा कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है? हमारा समाज इतना शिक्षित हो गया, परंतु अभी भी लड़कियों को लेकर उनकी मानसिकता नहीं बदली। लड़कियों को इस्तेमाल कर समझना तुम जैसों की मानसिकता है। तुम अच्छे से समझ लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं कि तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर सको। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। तुमने अपने बुरे विचारों से मेरी भावना को आहत कर दिया, खिलवाड़ किया मेरी भावना से। पर मुझे अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से यह शिक्षा दी है। मुझे लड़की होने पर गर्व है, हीन भावना नहीं है मुझ में। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की बनाकर जन्म दिया, वरना तुम्हारी जैसी सोच वाला लड़का बनकर जन्म लेने में मुझे अफसोस होता। खैर, जन्म से कोई बुरा नहीं होता, परवरिश में कोई कमी रह जाती है, तभी तुम जैसे लोग रास्ता भटक जाते हो। गुड बाय, अब मैं चलती हूँ और अपने शहर का कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी। बहुत दृढ़ता से फैसला लेकर सोनिया ने आगे कदम बढ़ा दिए, और वह मन ही मन सोचने लगी, थैंक्स मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। काश कि सभी माता पिता अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करें, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। रवि सोनिया और उसके कॉन्फिडेंस को पीछे से देखता रह गया। सोनिया को रोकने की उसमें हिम्मत नहीं हुई, और अब सोनिया अपने शहर में अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रहने लगी।
अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।